केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 1 है केमिकल काइनेटिक्स। ये क्या आता है? केमिकल मतलब केमिस्ट्री, काइनेटिक मतलब काइनेसिस यानी मूवमेंट। केमिस्ट्री मतलब केमिकल का रिएक्शन या मूवमेंट। ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या तो रेट बताओ केमिकल रिएक्शन का। थर्मोडायनेमिक्स, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। यहाँ डेल्टा जी निगेटिव है, रिएक्शन इज फिजिबल। अगर डेल्टा जी निगेटिव आ जाए तो मान के चलो रिएक्शन फिजिबल है। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन से प्रोडक्ट में गया। यह क्या प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट क्या होता है? ये क्या लिखने का नियम है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या? ये डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। ये डिस्क्राइब क्या करता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये ब्रांच है केमिस्ट्री का जो डील करता है किससे? केमिस्ट्री रेट ऑफ रिएक्शन को। एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और फैक्टर जो अफेक्ट करे रेट ऑफ रिएक्शन को उसके साथ डील करता है ये। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या? ये चेंज है किसमें? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये चेंज है किसमें? कंसंट्रेशन में, बदलाव जैसे परिवर्तन किसमें? कंसंट्रेशन में चेंज किसके टाइम में? पर यूनिट टाइम में। रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, पर यूनिट टाइम में। जैसे रेट डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। यूनिट क्या होता है? कंसंट्रेशन बाय टाइम या मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये MTR आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। टाइप ऑफ रिएक्शन में देखो वेरी फास्ट रिएक्शन है या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। R वेरी हाई होता है। टाइप पहला में जो है वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में पहला है R क्या वेरी हाई है और डेल्टा टी वेरी स्मॉल है। तो ये ऑर्डर में कितना है? 10⁻⁻14 से सेकेंड टू 10⁻12 सेकेंड। एग्जाम्पल क्या है? आयोनिक रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। जैसे HCl प्लस NaOH, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, NaCl प्लस वाटर निकला। AgNO3 प्लस NaCl, तो ये आयनिक रिएक्शन है, AgCl प्लस NaNO3 निकला। वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है? आर क्या वेरी स्लो है और डेल्टा टी वेरी हाई है। एग्जांपल क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन हाइड्रोजन है प्लस हाफ ऑक्सीजन, क्या निकला? वाटर निकला। मॉडरेट रिएक्शन क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन में है रस्टिंग ऑफ आयरन। मॉडरेट रिएक्शन क्या है? नाइदर टू स्लो और टू लो या ना ही ज़्यादा हाई है, डेल्टा टी नाइदर टू लो ना ही ज़्यादा हाई है। एग्जाम्पल इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, कैन शुगर का इन्वर्जन है H2O2 लिक्विड है, ये H2 हाइड्रोजन में टूटा और ऑक्सीजन में टूटा, हाइड्रोजन में टूटा और ऑक्सीजन में टूटा है। मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल पहला इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ये CH3COO C2H5 प्लस NOH डाले, CH3COO Na हुआ और C2H5OH बना। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दिया है और इधर है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज मतलब क्या? इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट इन इंटरवल ऑफ टाइम। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का बाय इंटरवल ऑफ टाइम में। ये रिएक्टेंट है, ये टाइम है, T इनिशियल है, T फाइनल है। तो R इनिशियल और रेट फाइनल है, ये R0 से ये घटते जा रहा है। प्रोडक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट यहाँ ऊपर में था, घटते जाते प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, ये रिएक्टेंट का है, ये टाइम का है। इंस्टेंटेनियस में देखो ये टेंजेंट ड्रॉ करके बताया जाता है, टेंजेंट ड्रॉ करके निकाला जाएगा। क्या है? रेट से प्रोडक्ट में गया तो ये R क्या है? माइनस R फाइनल माइनस R इनिशियल, ये T फाइनल माइनस T इनिशियल हो गया। एवरेज में R फाइनल माइनस से आगे शुरुआत क्यों की है ये, और इधर R फाइनल माइनस R इनिशियल है बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल। R इंस्टेंटेनियस में देखो R एवरेज लाइम डेल्टा T से 0 गया तो हो गया क्या? माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। ये डेल्टा T यानी इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? माइनस यहाँ भी क्यों दिया है? डेल्टा R बाय डेल्टा T, ये डेल्टा T 0 है तो R क्या है? माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। यहाँ बता रहा नेगेटिव क्यों दिया है? क्यों दिया? तो ये शो करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइड का मतलब होता है कि रिएक्टेंट यहाँ घट रहा है, तुमको दिख रहा है ना रिएक्टेंट घट रहा है, इसलिए उसे नेगेटिव वही डिनोट करता है। जैसे R इंस्टेंटेनियस क्या हो गया? माइनस DR बाई dt, माइनस यहाँ क्या डिनोट करता है? यानी टेन थीटा के बराबर, माइनस टेन थीटा के बराबर। यहाँ माइनस का स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन है वर्सेस टाइम। ग्राफ गिव इंस्टेंटेनियस रेट, स्लोप किसका? कंसंट्रेशन और टाइम का स्लोप जो होता है वो क्या देता है? इंस्टेंटेनियस रेट देता है। एवरेज में देखो यहाँ P इनिशियल प्रोडक्ट का टाइम के साथ कर्व बना रहा है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे था, फाइनल प्रोडक्ट ऊपर बढ़ गया, यानी प्रोडक्ट बढ़ रहा है टाइम के साथ, टाइम फाइनल के साथ प्रोडक्ट फाइनल बढ़ गया। तो इसका रेट कैसे निकालोगे? पहले ग्राफ देख लो, रेट बाद में देख लेना। अब देखो प्रोडक्ट का इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी टेंजेंट ड्रॉ किए, ये थीटा से दिखा रहा है प्रोडक्ट बाय टाइम। आगे बढ़ो, यहाँ क्या है? तो इसका रेट हो गया, इसमें प्लस साइन रखा आगे में, P फाइनल माइनस P इनिशियल बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी डेल्टा P बाय डेल्टा T। पॉजिटिव साइन क्या शो करता है? दैट कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट का है वो इंक्रीज कर रहा है। ये R इंस्टेंटेनियस क्या है? R एवरेज लाइम डेल्टा T से 0 तक गया, डेल्टा P बाय डेल्टा T लाइम डेल्टा T से 0 में। R इंस्टेंटेनियस क्या है? dP बाय dt tan थीटा है, dP बाय dt इक्वल टू tan थीटा हो। यहाँ क्या बात कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन जो है
इन टर्म्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के टर्म में। कंसीडर करो जनरल बैलेंस इक्वेशन, जनरल बैलेंस इक्वेशन देख से M1A1 प्लस M2B और N1C प्लस N2D, ठीक। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस, डिसअपेरेंस ये डिसअपेयर होगा तो A इक्वल टू क्या हो गया माइनस DA/dt, रेट ऑफ डिसअपेरेंस B क्या हो गया माइनस DB/dt। स्टोकियोमेट्रिक कहाँ गया, यूज नहीं हुआ अभी, CD पे रेट बता रहा है माइनस DA/dt या माइनस DB/dt। रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ सी प्लस dC/dt, रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ डी प्लस dB/dt। अब रेट ऑफ रिएक्शन जब पूछे, आर पूछे, ये तो डी का सिर्फ पूछा था, सी का पूछा था, लेकिन जब आर रेट पूछ ले तब क्या हो गया, अब कोफिशिएंट यूज होगा। जैसे जो ऊपर में था जो कोफिशिएंट रहता है वो आगे, नीचे में डिवाइड में यूज हो जाता है, जैसे माइनस MDA/dt। अब बी का ले लो, उसके आगे कोफिशिएंट था क्या M2, तो माइनस 1/M2 dB/dt। अब इसमें देखो N1 लगा है सी के आगे कोफिशिएंट, तो पॉजिटिव में 1/N1 dC/dt, ये पॉजिटिव है 1/N2 dt कैपिटल D/dt। तो एग्जाम्पल H2 प्लस I2 क्या दिया 2HI दिया, 2HI दिया, तो ये हो गया माइनस DH2/dt, ये माइनस DI2/dt, इधर हाफ हो गया हाफ DHI/dt, ये N2 प्लस 3H2 दिया 2 अमोनिया, तो माइनस DN2/dt या 1/3 माइनस 1/3 DH2/dt। ये कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा और रिएक्टेंट का लिखेंगे तो माइनस साइन भी आएगा, ये वो 2 है नीचे आएगा, पॉजिटिव प्रोडक्ट का लिख रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, समझ रहा है बात को। हाँ SO2 प्लस ऑक्सीजन दिए तो SO3 हुआ, और SO2 प्लस हाफ O2 किए तो SO3 हुआ। फर्स्ट बैलेंस करो देन द रिएक्शन, यानी बैलेंस नहीं था ऊपर वाला इसलिए बैलेंस कर दिए नीचे। अब रेट लिखो तो रेट हो गया माइनस ये सल्फर है माइनस DSO2/dt, या नीचे हाफ आया तब नीचे 1/2 लिखे 2 पर चल गया, तो ये रिएक्टेंट का है इसलिए माइनस DO2/dt, ये पॉजिटिव में DSO3/dt। अब जो क्वेश्चन दिया फॉर द गिवन रिएक्शन N2 प्लस 3H2 दिया 2 अमोनिया देता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो अमोनिया का है वो 2 × 10⁻14 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। देन क्या फाइंड ऑफ रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपेरेंस बताओ। ये दिया कितना है 2 × 10⁻4 मोल पर लीटर, तो ये माइनस DH2/dt लिखना है, ठीक। तो अब बस सजाए माइनस 1/3 DH2/dt, और इधर था अमोनिया का हाफ अमोनिया/dt, तो यानी पहले रेट जो बोलता था ये इसका अमोनिया बोला सिर्फ ये दिया था। अब अगर इसको कोफिशिएंट के टर्म में लिखोगे तो जो डाटा इसका दिया यहाँ रखो, कोफिशिएंट को भी रखो, उसके बाद ये निकालना था तो कोफिशिएंट को इधर उधर करके सॉल्व करके आंसर ला दिए, समझा। जब ये दिए तो सिर्फ ये रखो, ना कि उसको भगा दे के करो, समझा। जो ओरिजिनल था ओरिजिनल ड्रा के रख दो। फॉर द गिवन रिएक्शन BrO3 माइनस एक्वस है, ये आया 5Br माइनस में और प्लस 6H प्लस है, ये दिया 3Br2 और वाटर। रेट ऑफ डिसअपेरेंस बताओ ब्रोमाइड आयन का, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ब्रोमाइड आयन का, तो ये क्या देता है, रेट दिया 1 माइनस 1/5 dBr माइनस /dt और 1/3 dBr2/dt। ये यहाँ से आया क्या हुआ माइनस dBr/dt, सॉल्व करके 5/3 dBr2/dt आंसर आ गया। आगे बढ़ो। N2 प्लस 3H2 है 2 अमोनिया है, इफ रेट ऑफ डिसअपेरेंस जो हाइड्रोजन का है वो इतना दिया, देन फाइंड पहला रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तीसरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक। तो ये खेल शुरू करना है, पहले जो दिया कोफिशिएंट के रूप में लिखो, और नाइट्रोजन का बोला तो नाइट्रोजन का ही सिर्फ लिखना है, कोफिशिएंट को इधर उधर करके गुना कर देना है। अमोनिया का तो अमोनिया का निकालने के लिए कोफिशिएंट इधर उधर करेंगे, कोफिशिएंट से भाग भुगा नहीं करेंगे, ध्यान रखना। जैसे माइनस DH2/dt ये 6 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड दिया, 6/2 या 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड कन्वर्ट किए, तो आर क्या हो गया 1/3 इंटू माइनस DH2/dt, 1/3 गुना 3 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड आया। आगे बढ़ो, DN/dt क्या है 1/3 DH2/dt, 1/3 गुना 3 हो गया 1 मोल लीटर पर सेकेंड। आगे तो यहाँ से हो गया 1 गुना 28 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड, तो 28 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड आ गया। आगे बढ़ो, 1/d अमोनिया है /dt इक्वल टू 1/3 माइनस DH2/dt, तो डी अमोनिया/dt क्या हुआ 2/3 माइनस DH2/dt, ये 2/3 गुना 3 आया 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो 34 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड है। रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन है PV इक्वल टू nRT, C इक्वल टू N/V हो गया, यानी P/RT ये 1/3, और उसके बाद हाइड्रोजन का घटने वाला तो 1/3 गुना 3 कल 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये डी नाइट्रोजन माइनस है डी नाइट्रोजन/dt, तो ये हो गया माइनस 1/3 DH2/dt, 1/3 गुना 3 किया तो 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, 1 गुना 28 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड हुआ, तो 28 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड यहाँ पे ये हुआ।
आगे क्या है, हाफ DNH2/dt है, तो ये हो गया हाफ 1/3, दोनों को बराबर करके लिखे -DH2/dt, तो डी अमोनिया/dt क्या हो गया 2/3 -DH2/dt, यानी 2/3 गुना 3, तो 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड हुआ, तो आंसर ग्राम में लाए 34 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड हुआ। आगे बढ़ो, क्या हो रहा है, रेट फॉर गैसियस रिएक्शन, रेट फॉर गैसियस रिएक्शन क्या है, PV = nRT, C = NV है, तो P/RT है, रेट क्या है dC/dt, तो रेट इन मोल पर लीटर पर सेकेंड है टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में, तो 1/V = क्या हो गया dN/dt, dM/dt, तो रेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स है, रेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स 1/RT = क्या हो गया dP/dt, यानी रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ ATM पर सेकेंड, रेट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है, रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हो गया 1/RT = dP/dt। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, CO2 है, ये 2 CO प्लस हाफ O2 में और 300 केल्विन पर, और एक गैसियस रिएक्शन है, शो करता है क्या, इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mm of Hg से 120 mm of Hg 5 सेकेंड में, देन फाइंड, पहला क्या, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन बताओ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तीसरा बताओ रेट ऑफ डिसअपेरेंस CO2 का, और चौथा बताओ रेट ऑफ अपेरेंस ऑक्सीजन का। इतना चीज़ पूछा है, पहले रिएक्शन लिखो, CO2 का CO प्लस हाफ O2 लिखे, CO2 100 दिया है, ये 0 है, तो आफ्टर 5 सेकेंड 100 - P किए तो CO बना P, और ये हाफ ऑक्सीजन बना P/2, तो ये बचा 60, ये है 40, ये हो गया P/2 क्या 20, टोटल P क्या हो गया 100 - P प्लस, तो रेट यहाँ क्या होता है -dPCO2/dt, तो शुरू किए सॉल्व करना, -60 - 100/5, तो ये क्या 8 mm of Hg दिया है, 40 आया, तो ये 60, यहाँ थोड़ा सा डाउट है, लेकिन 8 आया, तो मतलब 40 ऊपर में होगा तब ना 8 आया, mm of Hg पर सेकेंड, तो 8/760 ATM पर सेकेंड में 760 से भाग दिए तो ATM बन गया, तो उस ATM में ला दिया आंसर। रेट क्या होता है 1/2 dPO2/dt, तो 2 × 20 - 0/5, तो ये 8 mm of Hg पर सेकेंड है, तो 8/760 ATM पर सेकेंड, वहाँ से सॉल्व करके ये लाए। यहाँ क्या है, R = हो गया 1/RT dP/dt, तो 1/RT ये रखे गुना 8/760 मोल पर लीटर पर सेकेंड, सॉल्व करिए, आंसर आ गया। R क्या होता है -dCO2/dt, तो ये हो गया dCO/dt = 2 dCO/dt -dCO2/dt, R हो गया क्या 1/0.028, 1 × 300 × 8/760 मोल पर लीटर पर सेकेंड, वहाँ सॉल्व किए, आंसर आ गया। आगे बढ़ो, आगे क्या DO2 क्या /dt क्या होता है R/2, वहाँ से 1/2 किए, 1/0.0821 × 300 8/760, सॉल्व किया, आंसर ये आ गया। आगे बढ़ो, लेक्चर 2 चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का। रेट लॉ क्या है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन किसका, ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, किसके टर्म में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म में। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, Ma + Nb = प्रोडक्ट, ये रेट लॉ है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट लॉ, क्या, रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A/m और B/n थ्योरेटिकली। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ R क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A/x, B/y एक्सपेरिमेंटली है, तो अकॉर्डिंग टू, तो x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू A, y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू B, x + y क्या हुआ, ओवरऑल ऑर्डर हुआ रिएक्शन का। x में या में नॉट बी क्या नहीं हो सकता है, इक्वल टू 2m, या सिमिलरली y में और में नॉट बी इक्वल टू n, ये बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये जो आगे में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये नहीं है कि वो पावर में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ऑर्डर के बराबर। x + y में और में नॉट बी इक्वल टू m + n, आगे बढ़ो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। r क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A/x है B/y है, यानी r क्या होता है k × A/x B/y। r क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, k रेट कांस्टेंट है, इफ a = a mod b mod = 1 है, खिचड़ी बने लो दूध केला मुरही खा गेल पूरा तो ओकरा भूख लगल, दू मतलब मुरही केला दूध के केला खालिए, दूध मुरही खेलकै जनू केला खोजल गेलिए उन्ने से लेके ना जो मैं कन से फिर दूध मुरही केला, फिर तुरंत भूख लागल।
बर्तन लगे खाए ले खाए छी वहाँ जोर हुए छै वहीं लगले आइयो अपना सामान के बर्तन कहाँ जोर छै नया अटला कहिया टा वो बढ़िया सब्जी पलटी जी तो इफ a इक्वल टू बी है 1 है तो r इक्वल टू क्या 1 पे पावर x है 1 पे पावर y है r इक्वल टू क्या हो गया रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है रेट कांस्टेंट के ये क्या है रेट ऑफ रिएक्शन है जब कंसंट्रेशन जो रिएक्शन का रिएक्टेंट का एक हो जाए यूनिटी हो जाए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक हो जाए यूनिटी हो जाए नोट क्या होता है रेट कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी रेट कांस्टेंट के जो है ये किस पे निर्भर नहीं करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे निर्भर नहीं करता है तो किस पे निर्भर करता है चार ठो दे रहा है देख लो के डिपेंड्स अपन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स टेम्परेचर और कैटलिस्ट ये सब पे के डिपेंड करता है तीनों हुआ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पर तुम्हारा कैसन चरित्र है कैसन ताप है और कोई है तुम्हारा हेल्प फ्री करने वाला कैटलिस्ट ये सब पे डिपेंड करता है यूनिट ऑफ के ए प्रोडक्ट है तो आर इक्वल टू के टू द पावर एन है एन क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है मोल पर लीटर पर सेकेंड तो इक्वल टू क्या हो गया के इंटू मोल पर लीटर पे पावर एन के इक्वल टू मोल पर लीटर ये इंपॉर्टेंट है इसके हिसाब से सब हो जाएगा एम टी आर ही मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस एन और इधर सेकेंड माइनस 1 रहेगा ही मोल पर लीटर मोल पर लीटर यानी मोल एल माइनस 1 इंटू 1 पे पावर माइनस एन 1 पे पावर माइनस एन और सेकेंड तो माइनस में रहेगा ही सबका आगे बढ़ो पहला देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन जीरो रखे एन जीरो जब लिखे रहे तो 1 हुआ यानी 1 का 1 रह गया तो सेम जैसा था वैसे ही रहेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड वो अगर ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर एन 1 लिए तो जीरो हो गया तो जीरो जैसे मोल पे पावर 1 है तो ये तो जीरो हो जाएगा और एल पे पावर माइनस 1 है इस पर भी जीरो यानी सब जीरो 1 के बराबर आ जाएगा तो एस पे पावर माइनस 1 हो गया अब देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन मतलब 2 हुआ 2 रखे तो माइनस में आया तो ये मोल इन्वर्स हो गया और लीटर पॉजिटिव में आ गया और सेकेंड इन्वर्स तो रहेगा ही 3 अगर मान लो एन हो गया तो यहाँ तो -2 आ गया तो ये मोल इन्वर्स में जाएगा -2 और ये -2 अगर है तो ये पॉजिटिव में एल स्क्वायर हो जाएगा और ये सेकेंड इन्वर्स रहेगा आगे बढ़ो क्या बोल रहा है इफ़ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज सेम यूनिट यूनिट जो है रेट कांस्टेंट का रिएक्शन के लिए सेम है एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन है देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑर्डर बताओ रिएक्शन का क्या होगा तो जीरो है बोल रहा है इफ़ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज सेम किसके सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के तो उस ऑर्डर का क्या कहते हैं जीरो ऑर्डर कहते हैं अब आगे देखो यूनिट ऑफ रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड है यूनिट क्या रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है मोल पर लीटर पर सेकेंड या यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड है आगे फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट 1 2 3 3 दिया है तो के इक्वल टू हो गया 2.1 गुना 10 पे पावर माइनस 3 मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड तो ऑर्डर देख के बताना है तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का पर सेकेंड है तो फर्स्ट ऑर्डर मोल पर लीटर पर सेकेंड तो जीरो ऑर्डर आगे बढ़ो डिटर्मिनेशन करो क्या रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है फॉर द गिवन रिएक्शन ए प्लस बी हो गया सी तो फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 दिया ए मोल पर लीटर है बी मोल पर लीटर है रेट मोल पर लीटर पर सेकेंड तो इसको कांस्टेंट रखो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है यानी फर्स्ट ऑर्डर हो गया अब इसको कांस्टेंट रखो ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर दोनों मिला के फाइंड रेट लॉ पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट लेट रेट लॉ इज क्या आर है के ए पे पावर एक्स बी पे पावर वाई तो ये फर्स्ट का जब माने 4 गुना 10 पे पावर -4 रखे तो के गुना 0.5 पे पावर एक्स या 0.5 पे पावर वाई 8 गुना 10 पे पावर -4 के गुना 0.5 पे पावर एक्स 1 पे पावर वाई या 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 के गुना 1 पे पावर एक्स और 1 पे पावर वाई हो गया 1 भागा 1 में 2 भाग दिए क्या हो ये हाफ हो गया ये 0.5 बाय 1 पे पावर 1 है ये हाफ इक्वल टू 1 यानी हाफ इक्वल टू हाफ पे पावर वाई है तो ये y इक्वल टू 1 हो गया आगे क्या तो यहाँ 3 में भागा 2 दिए तो 2 हो गया 1 बाय 0.5 ये x है तो 2 पे पावर 2x तो x इक्वल टू 1 आ गया x इक्वल टू 1 तो r इक्वल टू क्या हो गया के ए पे पावर 1 बी पे पावर 1 ऑर्डर हो गया 1 + 1 इक्वल टू 2 तो 4 गुना 10 पे पावर -4 तो के इंटू 0.5 पे पावर 1 0.5 पे पावर 1 फ्रॉम फर्स्ट से
के इक्वल टू, वहाँ से के का डाटा निकाल लिए। अब जो हम तरीका बोले थे उसको रखा, इसको कांस्टेंट रखा, इसको दुगना किया तो ये दुगना हो गया, यानी 1 हो गया। और इसको अगर मतलब कांस्टेंट रखे, इसको दुगना किया तो ये भी दुगना हो गया, तो ये क्या है, यानी फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट हो गया। मान लो यहाँ देखो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बी और ए के, तो आर क्या होता है के इंटू ए पे पावर 1 बी पे पावर 1, तो ऑर्डर हो गया 1 पे प्लस 1, यानी 2 हो गया, 1 + 1 2 ऑर्डर आ गया। फॉर द रिएक्शन A2 + B2, ये प्रोडक्ट हो गया। फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डाटा इज गिवन, फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर क्या है, A2 है B2 है, तो ये रेट हो गया मोल पर लीटर या मोल पर लीटर, या मोल पर लीटर पर सेकेंड है 1 2 3, ये क्या 0.2 हो गया। तो इसको कांस्टेंट रखो, ये दुगना किया बढ़ गया, ये 4 गुना बढ़ रहा है, तो ये 4 गुना बढ़ रहा है, ये दुगना बढ़ रहा है तो ये 4 गुना बढ़ रहा है। यहाँ पर सॉल्व करके लाना पड़ेगा। ये दोनों कांस्टेंट, ये दुगना बढ़ा तो ये 5 गुना बढ़ा, नहीं 5 गुना नहीं, कुछ और बढ़ा, इसका अलग सॉल्व करके बनाना पड़ेगा। फाइंड रेट लॉ, ऑर्डर और एन रेट कांस्टेंट, तीनों बताना है। तो यहाँ देखो, ये दोनों कांस्टेंट रखे जब, तो ये दुगना बढ़ रहा है, ये सॉल्व करना, 4 गुना बढ़ा, तो रेट क्या हुआ, आर इक्वल टू 1/a, तो आर पे पावर 1 माइनस ए पे पावर -1, आर क्या हुआ बी स्क्वायर, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए पे पावर -1 बी स्क्वायर, तो आर इक्वल टू के पे पावर -1 बी पे पावर -2, तो ऑर्डर हो गया -1 + ½ + 2, ये +1 के बराबर हो गया, तो n इक्वल टू 1 ऑर्डर हो गया। तो इसमें समझ में तो आया नहीं, इसको अपने से बना के सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, आर इक्वल टू क्या होता है, के ए पे पावर -1 बी पे पावर स्क्वायर, के आर दे दिया है, के गुना इसमें रखे, जो डाटा निकाले सबको सजाए, -1 पावर में है, ये 2 पे पावर में है, उसके बाद सॉल्व किए, के का डाटा यहाँ आ गया। ये फॉर द रिएक्शन P + Q R दिया है, तो फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डाटा इज गिवन, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 दिया है। P क्या मोल पर लीटर है, Q मोल पर लीटर है, रेट मोल पर लीटर पर सेकेंड है। फॉर द रिएक्शन P + Q दिया R, तो फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डाटा इज गिवन, एक्सपेरिमेंट नंबर दिया है DP मोल पर लीटर हो गया, ठीक। आगे क्या बात कर रहा है, आगे बोल रहा है कि ये Q है मोल पर लीटर में, रेट है मोल पर लीटर पर सेकेंड में, 1 2 3 तीन चीज़ दिया, 1/4 और 1/4 4, ये दोनों कांस्टेंट रखे दिए, 4 गुना बढ़ा, तो ये कितना से बढ़ रहा है, कोई कांस्टेंट, कोई असर नहीं है, 0 डिग्री हो जाएगा, इसके बढ़ने से इस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। अब इसमें देखो, इसको कांस्टेंट रखो, ये इसको किसको ई नहीं, इसमें तो ये ना है कांस्टेंट, दोनों कोट हो नहीं, हाँ एक भी नहीं है। फाइंड रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। बोल रहा है P कंसंट्रेशन इज इंक्रीजेस 4 टाइम्स, P का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा अगर 4 टाइम्स, तो Q कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, तो रेट में नो चेंज हुआ, तो R जो है P वाला, ये P पे पावर नॉट 0 है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 and 3 क्या Q कंसंट्रेशन बढ़ने से इंक्रीजेज बाय 4 टाइम, Q कंसंट्रेशन इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, तो रेट डिक्रीजेज करेगा 2 गुना, रेट डिक्रीज करेगा 2 टाइम्स, तो R पे पावर क्या होगा, Q पे पावर हाफ हो गया, तो R देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P नॉट, Q पे पावर है हाफ, तो R क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q पे पावर हाफ हो गया, तो ऑर्डर यहाँ से देख लो, ऑर्डर हो गया 0 + ½ यानी हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो गया, हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ये क्या बोल रहा है, फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग काइनेटिक्स स्टडी इन द रिएक्शन 2A + B या C + D, ए क्या मोल पर लीटर है, बी मोल पर लीटर है, इनिशियल डाटा जो है फॉर्मेशन ऑफ डी क्या मोल पर लीटर पर मिनट, ये 0.1 0.3 0.3 0.4 है, 0.1 0.2 0.4 0.1, उसके बाद ये सब है। आगे ब्रो क्या है, ये डिटरमाइन करो क्या, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, आर क्या हुआ -½ dA/dt, ये -dB/dt या dC/dt या dD/dt, तो ए क्या दिया है मोल पर लीटर, बी मोल पर लीटर, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है डी का क्या मोल पर लीटर पर मीटर है, तो dB/dt क्या हो गया आर, तो 1 से जब 1 1 कांस्टेंट है 1/4 4 गुना बढ़ गया, तो ये 6 चौक 24, ये 4 गुना बढ़ रहा है, तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट क्या, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, और फ्रॉम 2 से वी गेट क्या, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए और बी स्क्वायर के, तो आर हो गया क्या है, आर इक्वल टू हो गया के इंटू ए बी स्क्वायर। आगे देखो ऑर्डर 1 + 2 क्या हो गया, 1 + 2 = 3, तो बस आर इक्वल टू के इंटू बस जितना डाटा है ए और बी स्क्वायर सबका रखे, सॉल्व करके आंसर ला दिए। ये क्या है, रिएक्शन है किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में, इन फर्स्ट ऑर्डर with respect to A and 0 order with respect to B है। then fill in the blanks in following table, A है मोल पर लीटर, B मोल पर लीटर इनिशियल रेट है मोल पर लीटर पर मिनट,
1 2 3 4 है, ब्रैकेट खाली कर दिया है। अब उसके हिसाब से जो जो सही ब्रैकेट है सॉल्व करके भरो। देखो आर दिया के ए पे पावर 1 है, बी 0 है, तो आर इंटू हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर 1 और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी पे पावर 0 है। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 इंटू क्या हुआ, रेट इंक्रीज करेगा 2 गुना से 2 टाइम्स, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सो ए के क्या फॉर एक्सपेरिमेंट 2 तो 0.1 गुना 2 तो 0.2 हो गया मोल पर लीटर। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 4, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 4 से क्या होगा, रेट रिमेन सेम, रेट रिमेन सेम रह गया, तो ए फॉर एक्सपेरिमेंट 4 0.1 गुना 1 हो गया 0.1 मोल पर लीटर। यहाँ क्या बोल रहा है, फिर एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 ए इंक्रीज करता है बाय 4 टाइम्स, तो इसलिए रेट इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स। आर फॉर एक्सपेरिमेंट 3, रेट फॉर एक्सपेरिमेंट 3 क्या हो गया, 4 गुना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो 8 गुना 10 पे पावर माइनस 4 आया। यहाँ बात कर रहा है फॉर रिएक्शन x प्लस वाई इक्वल टू जेड है, तो ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ x को डबल करो, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ, तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो गया। एंड ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वाई, डबलिंग करे कंसंट्रेशन ऑफ वाई, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम, तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम रह गया। देन फाइंड क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगा। आर देखो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो आर क्या होता है x पे पावर माइनस 1, तो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वाई पे पावर 0, तो आर क्या हो गया के इंटू एक्स पे पावर माइनस 1 वाई पे पावर 0, तो ऑर्डर हो गया -1 प्लस 0, यानी -1 हो गया। फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट आ गया, इट इज ऑब्जर्व दैट, ये क्या ऑब्जर्व करता है, ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ए का डबल करेंगे तो ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होता है। बी ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, जब ए बी दोनों को डबल करेंगे देयर इज अ चेंज बाय फैक्टर ऑफ 8, चेंज क्या हुआ फैक्टर ऑफ 8 से इन द रेट ऑफ रिएक्शन, इन द रेट ऑफ रिएक्शन में। देन फाइंड क्या, रिएक्शन लॉ, फाइंड रेट लॉ बताओ, तो आर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए है, आर है बी पे पावर स्क्वायर के, तो आर क्या होगा के गुना ए और बी पे पावर स्क्वायर, तो ऑर्डर हो गया 1 + 2 = 3 हो गया। सेकंड मेथड है r बाय 2 r इक्वल टू हो गया के ए पे पावर x बाय के ए पे पावर 2x बी पे पावर y बी पे पावर y, 1 हाफ हो गया इक्वल टू हाफ पे पावर x x इक्वल टू 1 है। r बाय 8r इक्वल टू क्या हुआ, के ए बी पे पावर y के ए 2a और 2b पे पावर y, 1/8 इक्वल टू 1/2 गुना 1/2 y, 1/4 इक्वल टू हो गया 1/2 पे पावर y, तो y इक्वल टू 2 हो गया। y इक्वल क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन 2a प्लस b क्या है, a 2b, r क्या है के ए बी पे पावर 2 है, वेयर के इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल पर लीटर, मोल पे पावर -2 एल पे पावर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स। तो कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए क्या 0.1 मोलर दिया है एंड बी दिया 0.2 मोलर। दूसरा क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस टू 0.06, ए रिड्यूस हो गया 0.06 से, तो यहाँ 2a प्लस बी से क्या गया a2 बना, तो k इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू हो गया k इंटू ए और b पे स्क्वायर, तो k इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6 पर मोल पे पावर -2 एल पे पावर स्क्वायर एस पे पावर इनवर्स, तो आर क्या हो गया के इंटू ए बी पे पावर 2, तो के 2 इंटू 10 पावर -6, ए दिया 0.1 और बी दिया 0.2 का स्क्वायर, वहाँ से किया 8 गुना 10 पे पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। 2a प्लस बी हो गया 2b, 2a क्या 0.1 हो गया, b 0.2 हो गया, 0.1 माइनस एक्स 0.2 माइनस x/2, वहाँ सॉल्व किया ये आया 0.6, ये 0.18 आया, तो आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मीटर, के इक्वल आर इक्वल टू क्या हो गया के इंटू ए पे पावर 1 बी पे पावर स्क्वायर, तो के डाले ए डाले और बी का स्क्वायर रखे, सब सॉल्व करके आंसर ला दिए नीचे। रेट लॉ बताओ फॉर द रिएक्शन 2NO3 माइनस प्लस 2I माइनस प्लस 4H प्लस, ये देगा 2NO2 प्लस I2 प्लस 2 वाटर, दो वाटर रिएक्शन बैलेंस है, आर इक्वल टू के इंटू एन पे NO3 माइनस और I माइनस और H पे प्लस स्क्वायर। देन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन इफ, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, पहला क्या कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट इज डबल, कंसंट्रेशन बताओ, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल बताओ अगर रिएक्टेंट डबल कर दें, रिएक्टेंट को डबल कर दें, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज डबल, वॉल्यूम जो रिएक्शन मिक्सचर का डबल हो जाए, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट, पीएच सॉल्यूशन का इंक्रीज कर दें 1 यूनिट से, तो आर डैश क्या इक्वल टू क्या हुआ के इंटू NO3 माइनस 2I 2H प्लस, तो ये 16 गुना के NO3 माइनस I माइनस H प्लस के स्क्वायर, तो आर डैश हो गया के 16R। कंसंट्रेशन सभी रिएक्टेंट का अगर डबल कर दें तो क्या होगा, C इक्वल टू N/V, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज डबल, तो V डैश हो गया 2V, C डैश हो गया C/2, R डबल डैश क्या हो गया के इंटू NO3 माइनस बाय 2 आयोडीन माइनस बाय 2 H प्लस बाय 2 का स्क्वायर, तो R डबल डैश हो गया R/16, R/16। ये पीएच इंक्रीज किया है अगर ये 1 यूनिट से, तो H प्लस हो गया H प्लस बाय 10, पीएच 2 से अगर इंक्रीज करे तो H प्लस हो गया 10 पे पावर -2, यानी 1/100, पीएच हो गया 3, H प्लस हो गया 10 पे पावर -3, 1/1000, तो R ट्रिपल डैश हो गया के NO3 माइनस I माइनस H प्लस बाय 10 का होल स्क्वायर, तो 1/100 बाहर निकला के इंटू NO3 माइनस I माइनस H प्लस का स्क्वायर, तो R ट्रिपल डैश क्या हो गया R/100। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखो, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ,
ये क्या है, सम ऑफ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का रेट लॉ में एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्रोडक्ट हुआ, आर इक्वल टू क्या हुआ, के इंटू ए पावर एक्स बी पावर वाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ एक्स प्लस वाई। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन ये क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है, एटम्स या आयंस एंड मोलिकुल्स है। इट इज एन नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस एंड मोलिकुल्स जो टेकिंग पार्ट कर रहा है किस में, एलिमेंट्री रिएक्शन में, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट क्या करेगा, कोलाइड करेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट, मस्ट कोलाइड करेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। नोट क्या, मोलिकुलरिटी कैन नेवर भी नेगेटिव, जीरो और फंक्शनल फ्रैक्शनल वैल्यू। मोलिकुलरिटी कभी भी नेगेटिव या जीरो या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, सिर्फ या पॉजिटिव और सीधा साधा अच्छा नंबर होगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी मोर देन 3, कभी भी 3 से ज़्यादा मोलिकुलरिटी नहीं हो सकता, यानी मोलिकुलरिटी 1 2 3 है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखो, पहला एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या होता है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। NH4NO2 को हिट किए तो टूटा, N2 प्लस वाटर में, N2 प्लस वाटर में मोलिकुलरिटी 1 है। 2HI 2 हुआ, 2 रिएक्टेंट यूज कर रहा है इसलिए मोलिकुलरिटी 2 है। इसमें 3 रिएक्टेंट है इसलिए मोलिकुलरिटी 2 है। प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, कैटो बन रहा है, रिएक्टेंट में देखना है कैटो यूज रहा है, उससे एलिमेंट्री रिएक्शन, उससे नामकरण हो जाएगा, मोलिकुलरिटी पता करेंगे कितना हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मोलिकुलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मोलिकुलरिटी नहीं डिफाइंड है, किसके लिए डिफाइंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, बट डिफाइंड फॉर सिंगल स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लेकिन डिफाइंड है किसके लिए, सिंगल स्टेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। जैसे N2O5 को हिट करेंगे तो NO2 प्लस ऑक्सीजन में टूटा, एम नॉट डिफाइंड, यहाँ पे मोलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं है। मैकेनिज्म क्या है, N2O5 ये टूटा, NO2 और NO3 में इसमें ये स्लो है, और NO3 प्लस N2O5 ये NO2 प्लस O2 में टूटा, M क्या 2 है तो N2O5 क्या NO2 प्लस ऑक्सीजन में टूटा, H2O2 टूटा किस में, H2O प्लस ऑक्सीजन में, मोलिकुलरिटी 1 हो गया। H2O2 वाटर और ऑक्सीजन में टूटा, मोलिकुलरिटी इसमें भी 1 ही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 है, मोलिकुलरिटी 2 है, 2H2O2 ये टूटा H2O और ऑक्सीजन में, यहाँ मोलिकुलरिटी नॉट डिफाइंड, इसमें मोलिकुलरिटी डिफाइंड। ये मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों में डिफरेंसेस बता रहा है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या, इट इज अ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कैटायन, आयंस या मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होता है, इसमें कैटायंस या मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक। इट इज एन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी जीरो और फंक्शनल वैल्यू, मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता है। मोलिकुलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मोलिकुलरिटी कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का गुण देखो, इट इज अ सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या है, सब किसका जोड़ है, रिएक्टेंट्स का जो पावर है उसका जोड़ कहलाता है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा, इट इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ये क्या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल और पॉजिटिव वैल्यू, इट इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, में भी निगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल ऑर्डर या पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर किसके लिए डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिफाइंड। नोट, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप, मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी जो स्लोएस्ट स्टेप के लिए है वो किसके लिए डिफाइंड है, इक्वल है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। N2O5 ये टूटा किस में, NO2 प्लस ऑक्सीजन में, M नॉट डिफाइंड है। मैकेनिज्म देखो, N2O5 का ये टूटा किस में, NO2 प्लस NO3 में, तो M है स्लोएस्ट स्टेप, NO3 प्लस N2O5 ये टूटा किस में, NO2 प्लस ऑक्सीजन में, तो मोलिकुलरिटी 2 हुआ, फास्ट है। रेट क्या है, के N2O5 पे पावर 1 है, ऑर्डर 1 हो गया। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो, द रिएक्शन इन विच ऑर्डर इज 1 बट मोलिकुलरिटी इज मोर देन 1, जिसमें रिएक्शन जिसमें कि ऑर्डर 1 है लेकिन मोलिकुलरिटी मोर देन 1 है, उसे क्या कहते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर किया, CH3COO2H5 वाटर डाले, एसिटिक एसिड और एथेनॉल बनता है, इसमें वाटर एक्सेस में है, मोलिकुलरिटी 2 हुआ। यहाँ क्या बात हो रहा है, आर रेट क्या है, के इंटू CH3COO2H5 वाटर डाले, आर डैश है के डैश के इंटू गुना CH3COO2H5, ऑर्डर 1 है। वाटर क्या है, कांस्टेंट, वाटर क्या है, कांस्टेंट है। C12H22O11 वाटर डाले, इसमें क्या टूटा, C6H12O6 प्लस C6H12O6 है, मोलिकुलरिटी 2 हो गया। रेट क्या है, के इंटू C12H22O11 वाटर हो गया, वाटर क्या कांस्टेंट है, R इक्वल टू के डैश है C12H22O11, तो ऑर्डर 1 हो गया। यहाँ के वाटर क्या होता है, के डैश के बराबर। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, A2 प्लस B2 A2AB हो गया, फॉलोज करता है मैकेनिज्म एज गिवन बिलो। A2 दो टूटा किस में, A प्लस A में, ये फास्ट है। A प्लस B2 टूटा AB प्लस B में, ये स्लो है। A प्लस B क्या हुआ, AB यानी फास्ट है। द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज, ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन का क्या हुआ, 1.5 होगा। स्लोएस्ट स्टेप क्या, A प्लस B2 हो गया, AB प्लस B, तो रेट क्या हो गया, K इंटू A पे पावर 1 B2 पे पावर 1, फर्स्ट हो गया। ये क्या होता है, रिएक्शन जो होता है इंटरमीडिएट हो, शुड नॉट बी प्रेजेंट इन रेट लॉ। रिएक्शन जो होता है इंटरमीडिएट का शुड नॉट बी प्रेजेंट इन रेट लॉ में। K इक्विवेलेंट हो गया A पे स्क्वायर है बाय A2, तो ए हो गया के इक्विलिब्रियम पे पावर हाफ, A2 पे पावर हाफ
पुट इन 1, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू के इक्विलिब्रियम हाफ A2 पे पावर हाफ, तो ये B2 हो गया। तो आर क्या होता है के डैश इंटू A2 पे पावर Y2 B2, तो ऑर्डर हो गया 1 प्लस हाफ यानी 1.5। ये 2 O3 प्लस दिए तो O2 आया। मैकेनिज्म क्या O3 है, O प्लस O2 में O3 प्लस ऑक्सीजन डाले 2 O2 आया। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, O3 में O प्लस O2 डाले फास्ट हुआ, O3 में O डाले 2 O2 स्लो है। रेट लो क्या है, फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप है। आर हो गया के इंटू O3 O फर्स्ट है, के इक्विलिब्रियम हो गया O इंटू O2 बाय O3। ये O क्या है, के इक्विलिब्रियम O3 बाय O2 है। आर इक्वल टू के गुना O3, ये के इक्विलिब्रियम O3 बाय O2 है। के गुना के इक्विलिब्रियम O3 का स्क्वायर O2 पे पावर -1, तो आर हो गया के पे पावर 1 O3 का स्क्वायर O2 पे पावर -1, तो ऑर्डर हो गया 2 प्लस और -1 तो 1 हो गया।